हमारे ठीक सामने वाला व्यक्ति है सप्तम भाव। अब हमारे सामने वो व्यक्ति जो निरंतर हमारे सामने हो, नित्य हमारे सामने हो, वो सप्तम भाव है। तो यदि आप बिजनेस करते हैं, इससे सप्तम भाव बिजनेस है, बिजनेस करते हैं तो आपके जो कस्टमर हैं वो प्रतिदिन आपके पास आते रहेंगे। इसलिए सप्तम भाव खासकर आपके दाम्पत्य जीवन को दिया गया है, क्योंकि पत्नी या पति जो आपका है वो नित्य आपके आसपास है, आपके सामने है। ठीक है। तो सप्तम भाव के अंतर्गत श्री पराशर जी ने कुछ नियम बताए हैं। ठीक है। उस नियम पे बात करें हैं। सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि सप्तम भाव या सप्तमेश, सप्तम भाव या सप्तमेश लग्न कुंडली में पड़ित अवस्था में हो, लग्न कुंडली में पड़ित अवस्था में हो तो जीवन साथी बीमार रहता है या जीवन साथी का सुख प्राप्त नहीं होता। एक बार हम दोहरा दें इसे। सप्तम भाव या सप्तमेश लग्न कुंडली में पीड़ित अवस्था में हो तो जीवन साथी बीमार रहता है या जीवन साथी का सुख प्राप्त नहीं होता। ठीक है। इसी रूल के नीचे, जिस रूल को जहां आपने लिखा उसके नीचे एक कुंडली बनाइए। यह जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की है। यह जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की है। बनाइए। लग्न में मंगल और बुध और सूर्य हैं। लग्न में मंगल, बुध और सूर्य हैं। एक मिनट। जी। वृषभ लग्न की सर। हाँ, वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न की कुंडली है। लग्न में मंगल हैं, बुध हैं और सूर्य हैं। चतुर्थ भाव में राहु हैं। सप्तम में चंद्रमा है। दसम में केतु हैं। एकादश में गुरु हैं। शुक्र और शनि द्वादश में हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। आपको देखने को मिलेगा इस कुंडली में जो प्रथम रूल है उस पे आइए। प्रथम रूल क्या है? सप्तम भाव या सप्तमेश पीड़ित अवस्था में हो तो जीवन साथी बीमार रहता है या जीवन साथी का सुख प्राप्त नहीं होता। सुख प्राप्त नहीं होता, इसका हम कहें तो जीवन साथी साथ में नहीं रहता है। आपका जो जीवन साथी, जो आपका स्पाउस है, वो आपके साथ नहीं रहता है, या साथ रहते हुए भी साथ नहीं रहता है। आप तो देखेंगे साथ है, दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अंदरूनी जब आपके सामने आएगा तो देखिएगा कि आप साथ रहते हुए भी वो लोग साथ में नहीं है। तो इस कुंडली में देखिए, चंद्रमा जो है वो क्या है? त्रिशडाए हैं। चंद्रमा कहाँ गए? सप्तम भाव में गए। मंगल इसमें कहाँ के स्वामी हो रहे हैं? 12वें के स्वामी हो रहे हैं और 8वें के स्वामी हो रहे हैं। तो मूल, जो मूल त्रिकोण राशि मंगल की है वो कहाँ गई? वो आपकी 12वें में चली गई। मंगल की 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? सप्तम भाव पे जा रही है। तो सप्तम भाव पढ़ित अवस्था में आ गया। सप्तम भाव के साथ साथ मंगल को देखने की आवश्यकता है। तो चंद्रमा त्रिशडाए हैं जो मंगल को देख रहे हैं। इस कुंडली में आप देखेंगे चंद्रमा त्रिशडाए हैं, चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। साथ में सूर्य बैठे हैं और साथ में बुध बैठे हैं। बुध जो है वो दूसरे के स्वामी और 5वें के स्वामी है। तो बुध यहाँ अच्छी अवस्था में है, सूर्य अच्छी अवस्था में है, चंद्रमा पीड़ित कर रहा है मंगल को। तो आप यहाँ देखेंगे कि मंगल भी पीड़ित है जो 8वें 7वें का स्वामी है, जो सप्तमेश है, और सप्तम भाव भी पीड़ित है। तो इस अवस्था के अंतर्गत इस जातिका के जीवन में कहा जाए तो दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रह पाया। दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रह पाया। ठीक है। दूसरा, सप्तम भाव में यदि शुक्र होते हैं तो जातक अति कामुक होता है।
सप्तम भाव में यदि शुक्र होते हैं तो जातक अति कामुक होता है। ये अक्सर बताया गया है, पुस्तकों में आपको मिलेगा। ठीक है। लेकिन कामुक के साथ साथ यदि आप शुक्र की परिभाषा देखें तो शुक्र क्या है? सर्वशास्त्र प्रवक्ता, सभी शास्त्रों को जानने वाले। तो जो सभी शास्त्रों को जानने वाला है वो कामुक तो होगा, अर्थात उसकी कामनाएं तो बहुत सारी होंगी, लेकिन उसका जो स्पाउच होगा, उसका जो जीवन साथी होगा, वो सभी शास्त्रों को जानने वाला भी होगा। जैसे नवम भाव का स्वामी सप्तम में, तो नवम भाव आपका पिता, आपके पिता हैं। आप कहेंगे आपके पिता कंट्रोल करेंगे, या फिर भाग्य की जागृति सप्तम अर्थात विवाह के उपरांत होगी। यहाँ आप एक और शब्दों को ऐड कर सकते हैं, वो यह है कि इस जातक का जो जीवन साथी होगा वो इसके साथ एक पिता का बिहेव करेगा, एक सलाहकार का बिहेव करेगा, एक गुरु का बिहेव करेगा। ठीक है। वैसे ही चतुर्थ का स्वामी सप्तम में आया है तो क्या है, इस जातक की जो पत्नी होगी, यदि किसी पुरुष की कुंडली है तो उस इस जातक की जो पत्नी होगी वो इस जातक के साथ माँ के मातृत्व का बिहेव करेगी, माँ के रूप के में बिहेव करेगी। ठीक है। तो आप ऐसे भी इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जिसका नवम का स्वामी सप्तम में गया है उसके लिए यह है कि भाई वो अपने जीवन साथी के बात की अवहेलना ना करे, क्योंकि दूसरे अवहेलना करता है अर्थात वो अपने गुरु की अवहेलना करेगा। ठीक है। पुनः तीसरा रूल जो है वो यह है, सप्तम भाव व सप्तम भाव के भावेश के साथ ही शुक्र यदि पीड़ित अवस्था में हो तो पत्नी की मृत्यु पहले होती है। सप्तम भाव व सप्तम भाव का स्वामी, उसके साथ में शुक्र, ये तीनों इफ्लेक्टेड हो, पीड़ित अवस्था में हो, तो पत्नी, अब जीवन साथी की पहले मृत्यु होती है, अर्थात पत्नी की पहले मृत्यु होती है। इसी रूल के अंतर्गत सप्तम भाव और भावेश के साथ यदि मंगल पीड़ित अवस्था में हो तो पहले पति की मृत्यु होती है। ठीक है। इस रूल के अंतर्गत दो कुंडली बना लीजिए आप। एक कुंडली जो रूल नंबर 3 वहां लिख लीजिए, रूल नंबर 3 को दर्शा रहा है। एक कुंडली जो रूल नंबर 4 को दर्शा रहा है। रूल नंबर 3 है वो यह है कि सप्तम सप्तम भाव सप्तमेश और शुक्र पीड़ित अवस्था में हो तो पत्नी को समस्या होती है। यदि सप्तम भाव सप्तमेश और मंगल समस्या में हो तो पति को समस्या होती है। तो रूल नंबर 3 की जो आप कुंडली बनाएंगे वो मकर लग्न की होगी। रूल नंबर 3 की जो कुंडली आप बनाएंगे वो मकर लग्न की होगी। लग्न में सूर्य, लग्न में सूर्य, दूसरे भाव में केतु, लग्न में सूर्य, दूसरे भाव में केतु, तीसरे भाव में शनि, पंचम में बुध, छठे भाव में शुक्र, अष्टम में आठवें भाव में राहु, नवम भाव में मंगल, द्वादश में चंद्रमा और गुरु। तो इस कुंडली में आप देखेंगे कि सप्तम भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। वो किसके साथ है? गुरु के साथ है। गुरु क्या है? इस कुंडली में 12वें के स्वामी हैं और त्रिशदाएं हैं। तो चंद्रमा यहाँ पीड़ित हो गया। सप्तम भाव, सप्तम भाव पे दृष्टि किसकी जा रही है? सूर्य की दृष्टि जा रही है। सूर्य कहाँ का स्वामी है? अष्टम का स्वामी है, कष्ट का स्वामी है, जो देख रहा है सप्तम को। तो सप्तम भाव भी कष्ट में आ गया।
सप्तम भाव का भावेश भी कष्ट में आ गया। यदि आप शुक्र की बात करें तो शुक्र छठे भाव में गया है, और शुक्र के ऊपर दृष्टि किसकी जा रही है? गुरु की दृष्टि जा रही है, जो त्रिषणाय हैं और 12वें के स्वामी हैं। तो शुक्र भी इस कुंडली में पीड़ित अवस्था में आ गए। तो इस रूल के अंतर्गत यह रूल किस पे लागू होगा? पत्नी के ऊपर लागू होगा। दूसरा, जिस रूल पे हमने बात की उसके अंतर्गत भी आप मकर लग्न की ही कुंडली बनाएंगे। एक कुंडलियां आपको विशेषकर बहुत अच्छे से समझने में सहायक होगी रूल को। और कुंडली के माध्यम से रूल को आप समझेंगे या लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि ये आपके मस्तिष्क के अंदर सीधा चला जाएगा। मकर लग्न की कुंडली है। शुक्र चतुर्थ भाव में है, गुरु पंचम में, बुध राहु और केतु, बुध राहु और केतु छठे भाव में है, मंगल और सूर्य अष्टम भाव में विराजमान है, चंद्रमा एकादश में है, शनि द्वादश में बैठे हैं। ठीक है। तो इस कुंडली के अंतर्गत आप देखेंगे। सर बुध राहु केतु छठे भाव में है। हाँ, बुध राहु और केतु छठे भाव में है, शुक्र चतुर्थ में है, गुरु ये लग्न पंचम में कुंडली, है। ये लग्न कुंडली नहीं है सर। जी। ये लग्न कुंडली नहीं है। हाँ हाँ, लग्न कुंडली नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राहु केतु जो है वो छठे में बैठे हैं इसलिए। लग्न हम्म। कुंडली नहीं है। वो आज सिर्फ आपको समझाने के लिए आपके सामने रखा गया है कि आप इसे अच्छे से समझ पाए, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो इस कुंडली में आप देखेंगे। अब आप बताइए, ये जो चौथा रूल आप लोगों को दिया गया उस रूल के अंतर्गत क्या यह चौथा जो रूल है वो इस कुंडली पे अप्लीकेबल है? बताइए, अप्लाई हो रहा है? शुक्र सर इसमें हो जाएंगे, शुक्र हाँ 2 और 7। 12वां गुरु, मंगल की दृष्टि में 2 3 4 5 6 7 8 9। 15वां 4। सर ये तो सप्तम का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा सप्तम है। का, हाँ, सप्तम का स्वामी कहाँ गया है? एकादश में है। एकादश में है। उसके ऊपर दृष्टि किसी की जा रही है या नहीं जा रही है वो देखिए। गुरु की मंगल की जा रही चौथी है। दृष्टि। गुरु क्या है गुरु की इसमें? 7वीं दृष्टि, गुरु तीसरा है। तीसरा है। ठीक हम्म। है। अब आगे बढ़िए और देखिए क्या चतुर्थ भाव पे किसी का प्रभाव जा रहा है? चतुर्थ भाव पे 5। नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा सर। अब देखिए, मंगल क्या इसमें पीड़ित अवस्था में आपको मिल रहे हैं? मंगल कहाँ गए हैं? आठवें में गए हैं। 8वें में गए हैं और सूर्य के साथ है। सूर्य के साथ हैं, सूर्य आठवें का स्वामी ही है। हम्म। और गुरु जो है वो बकरी है, तो अपनी पांचवी दृष्टि से मंगल को देख भी रहे हैं। अच्छा, बकरी है गुरु। हम्म। गुरु हम्म। बकरी हैं तो अपनी पांचवी दृष्टि से मंगल को देख भी रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आपको यह मिला कि पति को समस्या होगी, पति के जीवन में कष्ट आपको देखने को मिलेंगे। हम्म। ठीक है। पुनः, यदि पांचवा रूल,
आवाज चला गया सर। जी। स्टॉप। पंचम, यदि सप्तमेश अपनी नीच राशि में हो, यदि सप्तमेश अपने नीच राशि में हो या पीड़ित अवस्था में हो या बलहीन हो, निर्बल हो, तो ऐसे व्यक्ति का संबंध कई स्त्री या कई पुरुषों से होता है। जी भैया प्रणाम कर रहे हैं, 1 मिनट बात कर लीजिए आप। चंदन जी बात कीजिए। जी। तो ऐसे व्यक्ति का कई स्त्रियों या कई कई पुरुषों से संबंध होता है। तो इसके अंतर्गत आप देख पाएंगे कि यह क्या कह रहा है कि सप्तमेश नीच राशि में हो या पीड़ित अवस्था में हो या निर्बल हो, तो यह कई स्त्रियों या कई पुरुषों से संबंध बनाता है। इसे आप समझेंगे सिंह लग्न की कुंडली से। सिंह लग्न की कुंडली बनाइए। सिंह लग्न की कुंडली बनाइए। केतु लग्न में, केतु लग्न में, राहु सप्तम भाव में, केतु लग्न में, राहु सप्तम भाव में, शनि नवम भाव में, और उनके साथ बुध बैठे हैं। शनि नवम भाव में और शनि के साथ बुध युति में है। तो इस कुंडली में राहु सप्तम में हो गए, जो सप्तम भाव को अच्छी स्थिति में नहीं रखे हुए हैं। उसके बाद दूसरा, शनि जो है वो सप्तम के स्वामी होकर नवम में है। शनि की डिग्री भी लिख लीजिएगा, शनि की जो डिग्री है वो 0.6 है। 0.6 है। तो शनि यहाँ कमजोरी स्थिति में हो गए। शनि बैठे किसके साथ हैं? बुध के साथ बैठे हैं, जो 3 का स्वामी है, 11 का स्वामी है और दूसरे का स्वामी है। तो बुध त्रिशराय हो गए और मारक हो गए। तो इस कुंडली के अंतर्गत शनि पीड़ित अवस्था में चले गए, सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में चला गया और शनि निर्बल हो गए, अर्थात सप्तम भाव का जो स्वामी है वो निर्बल हो गया। तो इस जातक के लिए प्रेडिक्शन क्या होगा कि ऐसे जातक का संबंध कई स्त्री या कई पुरुषों से हो सकता है। ठीक है। हम्म। और छठे रूल की हम बात करें, जो छठा रूल है वो कहता है यदि सप्तम भाव का स्वामी दूसरे, सातवें, 10वें और 11वें राशि में हो, यदि सप्तम भाव का स्वामी दूसरे, सातवें, 10वें या 11वें राशि में हो, तो मनुष्य के कई संबंध होते हैं। अब इसमें आप गौर यदि करेंगे तो आपको मिलेगा कि दूसरा और सातवां राशि किसका है? शुक्र का है। 10वां 11वां राशि किसका है? शनि का है। तो यह कहता है कि यदि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र या शनि की राशि में हो तो मनुष्य के कई संबंध होते हैं, लेकिन इसमें सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में होना अनिवार्य है। ठीक है। हम्म। इसमें एक कुंडली के अनुसार हम समझे तो मकर लग्न की कुंडली है, इसे समझ लीजिए, वीडियो के माध्यम से इसे लिख लीजिएगा। मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न की कुंडली में शनि दूसरे भाव में है, शुक्र पंचम में है,
शुक्र के साथ केतु और चंद्रमा है। उसके साथ ही बुध छठे भाव में विराजमान है और सप्तम में सूर्य बैठे हैं और अष्टम में मंगल है और नवम भाव में गुरु विराजमान है, एकादश में राहु है। तो इस कुंडली में आप देखेंगे कि सप्तम भाव का जो स्वामी है वो कहाँ गया। सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा कहाँ गया, दूसरे भाव में गया है। सप्तम भाव का जो स्वामी गया वो, माफ कीजिएगा, दूसरी राशि में गया है। मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा होगा। चंद्रमा पंचम भाव में गया है तो ये दूसरी राशि में गया, क्योंकि पंचम भाव में दूसरी राशि आ रही है। तो इसके अंतर्गत आपको मिलेगा कि यह पीड़ित अवस्था में गया। और साथ में पीड़ित कैसे हो रहा है, क्योंकि वहां शुक्र और केतु दोनों आ रहे हैं। केतु आ रहे हैं, साथ में शुक्र आ रहे हैं, तो केतु के आने के कारण यह पीड़ित अवस्था में जा रहा है। तो इस व्यक्ति के अनेक संबंध हो सकते हैं। यह विवाह को ही नहीं दर्शा रहा है, विवाह को छोड़कर भी अनेक संबंध हो सकते हैं। जो सातवां रूल है वो यह कहता है, यदि सप्तम भाव का स्वामी शनि या शुक्र की राशि में हो, यदि सप्तम भाव का स्वामी शनि या शुक्र की राशि में हो और सप्तम भाव का जो स्वामी है वो यदि सूर्य हो रहा हो, जैसे इसे सिंपल तरीके से हम समझें तो सप्तम भाव का स्वामी दो दो सात 10 और 11 राशि में चला गया हो और जो सप्तम भाव का स्वामी है वो सूर्य है, अर्थात सप्तम भाव में राशि जो है वो सूर्य की आ रही है, तो जातक का जो संपर्क होता है वो बंध्या स्त्री, पुरुष के लिए बंध्या स्त्री या स्त्री के लिए अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ संपर्क होता है। यह किसके लिए है, ये सूर्य के लिए है। या इसे हम विस्तार से समझें तो विस्तार से हम समझेंगे कि भाई वहां सूर्य आ रहा है तो सूर्य बता रहा है कि सूर्य क्या है, पिता है। सूर्य क्या है, पिता है। तो ऐसे व्यक्ति से आपका संबंध होगा जो व्यक्ति आपको पिता की तरह समझाए, या ऐसे व्यक्ति से आपका संबंध होगा जो आपके पिता की उम्र का हो। ऐसे व्यक्ति से संबंध होगा जो व्यक्ति अनुशासन में रहा हो या सरकार से संबंधित कार्य कर रहा हो। तो सूर्य से संबंध जोड़कर आप इसका निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको वैसी चीजें मिलेंगी। तो इसी रोल के अंतर्गत आप अलग अलग ग्रहों को लगाकर, जैसे यदि 2 7 10 11 राशि में सप्तम भाव का स्वामी गया है और सप्तम भाव का जो स्वामी है वो चंद्रमा हो रहा है, तो चंद्रमा का स्वरूप कैसा है उसके लिए आप यह देखेंगे, यदि चंद्रमा सम राशि में गया हो, अर्थात दूसरे या 10वें राशि में गया हो, तो जिस स्त्री या जिस पुरुष से संपर्क होगा वो सुंदर होगा, सुशील होगा। और यदि चंद्रमा विषम राशि में गया हो, 7 और 11 राशि में गया हो, तो यह बता रहा है जिस स्त्री या जिस पुरुष से संबंध होगा वो कठोर और कुरूप होगा, अर्थात ना ही सुंदर होगा, ना ही वो उसका स्वभाव सुंदर होगा। इसी तरह आप मंगल को लेंगे तो यदि मंगल सप्तम का स्वामी हो रहा है या सप्तम भाव में मंगल बैठा है, तो इससे आपको यह भी देखने को मिलेगा कि मंगल क्या है, प्रशासनिक कार्य है। मंगल क्या है, गुस्सा है। मंगल क्या है, ऊर्जा है। तो मंगल से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व उस व्यक्ति का होगा, या मंगल का जैसा स्वरूप है वैसे व्यक्तित्व का स्वामी उसका जीवन साथी होगा। बुद्ध, इससे आप, जैसा हमने कल बात की है, अगली कक्षा में बात किया था कि आप बहुत अच्छे से आप इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बेस जो वर्ण है उससे,
और जो उनके गुण हैं उससे। तो मंगल क्या है, तमोगुणी है। तो मंगल तमोगुणी होने के कारण उसका जो जीवन साथी होगा वो तमोगुणी होगा, या जिससे उसका संपर्क होगा वो तमोगुणी होगा। यदि बुध है तो बुध बिजनेसमैन है, तो आप देखेंगे जिस व्यक्ति से संपर्क होगा या जिस स्त्री से संपर्क होगा वो बिजनेस से संबंधित होगा, या व्यापारी के घर से होगा, या बिजनेस कर रहा होगा, या उसकी बुद्धि बिजनेसमैन की होगी। ठीक है। तो इसे आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कन्या भी, आप विवाह में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके पास प्रश्न पूछे जाएं कि भाई लड़की कैसी होगी, लड़का कैसा होगा, तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, तो आप इसे बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो ग्रह वहां संपर्क बना रहे हो। यदि सप्तम में गुरु बैठे हैं तो आप उससे भी देख सकते हैं कि गुरु का स्वरूप कैसा है। गुरु सात्विक है, तो जो जीवन साथी होगा वो सात्विक होगा। गुरु वर्णों में ब्राह्मण वर्ण है, तो गुरु जो होगा वो ब्राह्मण वर्ण होगा, जो उसका जीवन साथी होगा वो ब्राह्मण वर्ण होगा। गुरु सुंदर है, गुरु का स्वरूप जो है वो सुंदर है, अच्छा अट्रैक्ट, गुरु में अट्रैक्शन है, तो उसका जो जीवन साथी होगा वो अट्रैक्टिव होगा। तो वहां राहु केतु आ रहे हैं तो उससे भी आप यही देखेंगे, या सप्तम भाव का स्वामी जहां गया है उससे भी आप इसे, किस राशि में है उससे भी आप इसे देख सकते हैं। तो सभी ग्रह से आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और समझेंगे कि इसका जो जीवन साथी होगा वो कैसा होगा, उससे भी आप देख सकते हैं। या आप इस रूल के साथ में जो हमने पहले बताया कि यदि सप्तम भाव का स्वामी शनि या शुक्र की राशि में हो और उसमें सप्तम भाव का स्वामी का संपर्क बन रहा हो, तो जब सप्तम भाव का जो स्वामी होगा उससे संबंधित, उस ग्रह से संबंधित व्यक्तित्व के साथ उस व्यक्ति का संबंध होगा। जैसे बुद्ध है तो बुद्ध क्या है, बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन का यदि हम कहें तो बिजनेसमैन अर्थात या तो व्यापारी की पुत्री, या व्यापारी, या हम कह सकते हैं बाजार के आसपास की देह व्यापार करने वाली। इसे बहुत प्रकार से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन देह व्यापार कहाँ से आएगा, यदि वहां राहु हो, केतु हो, या शनि हो, तो आप वहां से देह व्यापार को भी लेंगे। ठीक है। तो ऐसे आप बहुत तरीके से डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि सप्तम भाव में या 11वें भाव में, सप्तम भाव में या 12वें भाव में पाप ग्रह हो, यदि सप्तम भाव में या 12वें भाव में पाप ग्रह हो और पंचम भाव में बलहीन चंद्रमा हो, तो जातक अपने जीवन साथी के बस में होता है। यदि सप्तम या 12वें भाव में पाप ग्रह हो और पंचम भाव में बलहीन चंद्रमा हो, तो जातक अपने जीवन साथी के बस में होता है। ठीक है। इसे एक दो कुंडली के अनुसार आप समझने का प्रयास कीजिए। उस कुंडली को लिया जाए जैसे जिसमें सप्तम भाव, चलिए इस कुंडली को लेते हैं। इस कुंडली में सप्तम भाव में कौन बैठे हैं, राहु बैठे हैं। इस जातक की जो पत्नी है वो कैसी है आप लोग सभी जानते हैं। ये किनकी कुंडली है बताइए। अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है। ठीक है। अमिताभ बच्चन जी हम्म। की अर्धांगिनी अर्थात उनकी पत्नी फिल्म जगत से ही थी। हम्म। ठीक है। वहां बैठा कौन है, राहु बैठा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। ये आपको स्पष्ट कर रहा है। हम्म। दूसरी किसी कुंडली की यदि हम बात करें जिसमें राहु ना बैठे हों,
इस कुंडली की हम बात करें, क्योंकि सप्तम भाव पे इनकी कुंडली पे चर्चा करना बेहतर है, अच्छा है। इनकी कुंडली देखिए, इनकी कुंडली में सप्तम भाव में कोई ग्रह है, नहीं है। नहीं। पंचम भाव पे किसी की दृष्टि जा रही है, मंगल की जा रही है, गुरु की जा रही है। मंगल की। मंगल और गुरु। हाँ, मंगल कहाँ है? मंगल जो है वो चतुर्थ में बैठे चौथे। हैं, गुरु जो है वो तीसरे में बैठे हैं। इनके बारे में आप लोगों को पता होगा, बिल गेट्स के बारे में, इनके वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? जी सर। क्या बताइए। कुछ साल पहले तो इनका तलाक हुआ। कुछ साल पहले इनका तलाक हुआ। इनकी कुंडली में आप देखेंगे तो मंगल का जो है वो महादशा चल रहा है। ठीक है। उसे अभी छोड़कर सिर्फ हम इस कुंडली पे बात करें तो इस कुंडली में आप देखेंगे नवम सप्तम का स्वामी गुरु है, वो कहाँ गया है? तीसरे में गया है। तीसरा भाव अट्रैक्शन है। तीसरा भाव हम्म। छोटे भाई बहनों का है। हम्म। ठीक है। तो इस व्यक्ति के हम बात करें कि इस व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा वो कैसा होगा, तो मंगल चतुर्थ, मंगल का दृष्टि, मंगल के साथ बुध बैठे हैं। तो इस व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा वो गुस्सैल होगा। मंगल के साथ बुध बैठे हैं, तो बुध मंगल के साथ अपने गुणों को शेयर कर रहे हैं। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को दे रहा है। तो इस स्थिति में बुध क्या है? व्यापारी है। तो हम्म। व्यापारिक दृष्टिकोण उस व्यक्ति के जीवन साथी का होगा। आपको पता होगा बिल गेट्स का जो तलाक हुआ उसमें बिल गेट्स ने अच्छे खासे पैसे दिए हैं उन्हें। हम्म। फिर गुरु आ रहा है। गुरु जो है वो देख रहा है गुरु कहाँ का स्वामी है। यदि मंगल के स्वामित्व की बात करें तो भी आपको दिख जाएगा मंगल कहाँ का स्वामी है। छठे का और 11वें का स्वामी है। तो आपको बहुत अच्छे से दिख गया कि इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो चल क्यों नहीं पाया, बार बार टूट गया। तीसरा है। मंगल दोनों त्रिसरा है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई जो दुख है ना वो त्रिसरा देता है, त्रिक तो बेकार के बदनाम रहते हैं। गुरु कहाँ के स्वामी है? गुरु 9 और 12 के स्वामी है, उसी भाव के स्वामी है और दसम के स्वामी है। कहाँ गए हम्म। हैं गुरु? तीसरे में गए हैं। तीसरा भाव किसका है? छोटे भाई बहनों का कहें या हम हम्म। कहें तो वो 8वें से 8वां है। तो दाम्पत्य जीवन कहाँ गया? कष्ट में चला गया। यदि हम इस व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात करें कि इस व्यक्ति के जीवन साथी का व्यक्तित्व कैसा होगा, तो व्यापारिक मेंटलिटी होगी, अट्रैक्टिव होगा क्योंकि उस भाव का स्वामी गुरु है, गुरु देख भी रहा है। अट्रैक्टिव पर्सन होगा। बुद्धिमत्ता उसके पास होगी। बहुत तरीके से आप उस व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन का भी आकलन कर सकते हैं, या हम कहें तो उसके क्या संबंध है क्या नहीं है उसके बारे में भी आप आकलन कर सकते हैं। इस कुंडली में सूर्य बैठे हैं सप्तम में। अब सूर्य क्या कहता है? सूर्य कैसा है? सूर्य जो है वो क्रूर। सरकार है। सूर्य यदि स्वरूप की हम बात करें तो सूर्य का जो स्वरूप है वो ध्यान में, यदि स्मरण में आप लोगों को होगा तो बताइए सूर्य का स्वरूप कैसा है? मधु के सदृश आंखों वाला अच्छा है। खूबसूरत है। हाँ। ठीक है। तो वैसे हम्म। व्यक्तित्व से, ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी से विवाह होगा। यदि हम बात करें कि भाई इस कहाँ का रूल, कहाँ किस भाव को रूल कर रहा है, तो 8वें को रूल कर रहा अष्टम। है। हम्म। 8वें भाव को यदि हम बात करें रिलेशनशिप के आधार पे देखें तो ये चौथे से चौथा हो रहा है, चौथे से 5वां है। हम्म।
आवाज चला गया सर। चौथे से लेकर हम्म। पांचवे के साथ साथ यह स्पष्ट कर रहा है कि यह जो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा वो आपके घर के किसी व्यक्ति से मिलता जुलता होगा, स्वभाव से कहें या आप चेहरे से कहें। ठीक है, क्योंकि चौथे से पांचवा है। यह कष्ट ही लेकर आएगा दाम्पत्य जीवन में, या तो विवाह होने नहीं देगा या विवाह होगा तो उसके बाद कष्ट होगा, यदि व्यक्ति रिसर्च इन सब चीजों में नहीं चला जाता है तब तक। क्योंकि कष्ट कहाँ दाम्पत्य जीवन में चला आया। तो इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट हम करेंगे। अगली जो कक्षा हम लोगों की रहेगी वह भी सप्तम भाव पे ही रहेगी, क्योंकि अभी सप्तम भाव बहुत तरीके से अभी बहुत कुछ बकाया चल रहा है सप्तम भाव के अंतर्गत। तो उस पे ही चर्चा करेंगे सप्तम भाव संबंधित। यदि आप लोगों का आज की कक्षा को लेकर कोई प्रश्न हो तो बताइए।